डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बी केमिस्ट्री ऑनलाइन यूट्यूब चैनल क्लासेज में मोस्ट वेलकम है। इधर आज का अपना टॉपिक है ट्राई एलाइड्स। आप 9 वीडियो लेक्चर देख चुके हैं, ये 10वां 10 वीडियो लेक्चर है और इसमें अपन ट्राई एलाइड्स की स्टडी करेंगे। डाई एलाइड्स अब तक पढ़ चुके हैं। तो ट्राई एलाइड्स किसे कहते हैं? यदि किसी हाइड्रोकार्बन में से 3 हाइड्रोजनों का प्रतिस्थापन हैलोजन के द्वारा कर दिया जाता है तो प्राप्त यौगिक ट्राई एलाइड्स कहलाते हैं। मैं वापस से बोल रहा हूं, यदि किसी हाइड्रोकार्बन में से 3 हाइड्रोजनों का प्रतिस्थापन 3 हैलोजनों के द्वारा कर दिया जाता है तो प्राप्त यौगिक ट्राई एलाइड्स कहलाते हैं। और ट्राई एलाइड्सों में अपन हेलोफॉर्म CHX3 की स्टडी करेंगे। हेलोफॉर्म, इसका नाम है हेलोफॉर्म, जैसे कि CH क्लोरोफॉर्म, CHI3 आयोडोफॉर्म, CHBr3 ब्रोमोफॉर्म। आईयूपीएसी पद्धति में इसका आईयूपीएसी नाम ट्राईएलोमेथेन होता है। क्लोरोफॉर्म का नाम ट्राईक्लोरोमेथेन होता है, आयोडोफॉर्म का नाम ट्राईआयोडोमेथेन होता है, क्योंकि ये कार्बन की चेन बनती है। यहाँ पर इसका नाम ट्राईब्रोमोमेथेन होता है, इसका नाम ट्राईआयोडोमेथेन होता है। ठीक, देन इसके बनाने की विधि आती है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सबसे जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसके अंदर मेथड ऑफ प्रिपरेशन में वो है हेलोफॉर्म रिएक्शन प्रिपरेशन। वो है इसकी हेलोफॉर्म अभिक्रिया। की हेलोफॉर्म अभिक्रिया है क्या है, कि हेलोफॉर्म अभिक्रिया की स्टडी करते हैं यहाँ पर कि कौन हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है और कौन हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देता है। तो इसमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हेलोफॉर्म रिएक्शन देखते हैं अपन कि हेलोफॉर्म रिएक्शन है क्या है। हेलोफॉर्म रिएक्शन, ठीक, हेलोफॉर्म अभिक्रिया। तो ये बात आती है कि हेलोफॉर्म अभिक्रिया कौन से यौगिक देते हैं और कौन से यौगिक को नहीं देते हैं। तो यहां पर ये 2 on and 2 all compounds give हेलोफॉर्म रिएक्शन। फिर 2 on और 2 all कंपाउंड हेलोफॉर्म अभिक्रिया देते हैं। 2 on कौन सा है, 2 all कौन सा है, अपन इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ये CH3 C डबल बॉन्ड O और ये यहाँ पर ये पूरा समूह लगा दिया मैंने। ये समूह जेड मान लिया अपन ने। ये समूह क्या है? जेड। जेड कुछ भी हो सकता है, ठीक। ये कहलाएगा 2 ऑन, क्योंकि यहाँ पर 1 नंबर कार्बन है, 2 नंबर कार्बन। 2 नंबर कार्बन का कीटोनिक समूह है और कीटोन का अनुलग्न ऑन लगाते हैं, इसलिए 2 ऑन है। 2 ऑल कंपाउंड ये होंगे CH, ये OH और ये पूरा समूह, ये 1 और 2, तो ये होगा 2 ऑल। ठीक, ये जेड क्या क्या हो सकते हैं? जेड इक्वल टू, इधर देखो, जेड क्या क्या हो सकते हैं? जेड बराबर आर का मतलब एल्किल ग्रुप, ये दोनों जेड ही हैं। ये एल्किल ग्रुप बोले तो मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, नॉर्मल प्रोपिल हो सकती है, आइसोप्रोपिल हो सकता है, इधर IPR और आइसोप्रोपिल हो सकता है, नॉर्मल ब्यूटिल हो सकता है, तक मतलब कहने का आइसोब्यूटिल हो सकता है, ETC बोल दूं मैं, एल्किल समूह कुछ भी हो सकता है भाई। ये R एलिसाइक्लिक हो सकता है, एलिसाइक्लिक एल्किल ग्रुप। एलिसाइक्लिक एल्किल ग्रुप बोले तो साइक्लोहेक्सिल हो सकता है, प्रीवैलेंसी है। साइक्लोपेंटेल हो सकता है, ये भी प्रीवैलेंसी है। साइक्लोब्यूटिल हो सकता है, ये इसकी प्रीवैलेंसी। ठीक, ये एरोमेटिक हो सकता है, एरोमेटिक बोले तो ये फेनल समूह हो सकता है, ये फ्री वैलेंसी है। यहां पर ये क्या है इसकी, ये सब फ्री वैलेंसी है। ठीक, ये बेंजल हो सकता है,
CH2, बेंजीन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हो सकता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो R है ये RH भी हो सकता है। क्या हो सकता है? R सॉरी Z बराबर H भी हो सकता है। क्या हो सकता है? H। देन ये H होगा तो ये एल्डिहाइड होगा, ठीक। यहां पर ये H होगा तो ये एथेनॉल होगा। तो एसिटाल्डिहाइड जब यहां पर H होगा तो ये क्या होगा? जब इस जगह पर H होगा तो CH3COO और ये H, ये है एसिड एल्डिहाइड। और एसिड एल्डिहाइड गिव हेलोफॉर्म रिएक्शन, ये भी हेलोफॉर्म अभिक्रिया देता है। यहां पर यदि H होगा तो यहां पर CH3CH2OH होगा और ये क्या होगा? एथाइल एल्कोहल। एथाइल एल्कोहल ये 1 ऑल है, लेकिन अगर H लगाने पर, वैसे 2 ऑन और 2 ऑल देते हैं, लेकिन यहाँ H होगा तो ये 1 ऑल है। ये एसिटाल्डिहाइड और एथेनॉल ये भी हेलोफॉर्म अभिक्रिया देते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जेड एल्किल समूह हो सकता है। यहाँ पर 2 ऑन या 2 ऑल स्थिति बननी चाहिए। 1 ऑल के अंदर एथेनॉल ये भी हेलोफॉर्म अभिक्रिया देता है और इधर 1 एल एसिटाल्डिहाइड ये भी हेलोफॉर्म अभिक्रिया देता है। तो आपको ये 2 ऑन और 2 ऑल, आपको ये कंडीशन अगर मिल रही है, ये ग्रुप अगर किसी कंपाउंड के अंदर है और हेलोफॉर्म अभिक्रिया के रिएजेंट्स हैं तो वो हेलोफॉर्म अभिक्रिया देगा, अदरवाइज हेलोफॉर्म रिएक्शन संपन्न नहीं होगी। तो मैं यहां पर जेड बराबर आर, ये एल्किल ग्रुप हो सकता है। मिथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल कुछ भी हो सकता है एल्किल ग्रुप। जेड बराबर एलिसाइक्लिक हो सकता है, साइक्लो हेक्सिल, साइक्लो पेंटाइल, साइक्लो ब्यूटल हो सकता है। और जेड बराबर फेनल हो सकता है, बेंजिल हो सकता है। इट मीन्स ये जेड एच भी हो सकता है। आगे मैं कहूं जेड यहां पर इवन देन कुछ भी हो सकता है, एलिफेटिक, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक। और ये स्थिति अगर बन रही है 2 ऑन और 2 ऑल की तो वो हेलोफॉर्म अभिक्रिया देता है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, जेई मेंस के अंदर भी पूछी जाती है और एडवांस के अंदर, जेई मेंस एंड एडवांस के अंदर ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक। ये नीट के अंदर भी पूछी जाती है। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन कैसे होती है कि कौन सा क्रियाकारक हेलोफॉर्म देते हैं? नंबर 1 ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और नंबर 2 क्वेश्चंस बनता है कि प्रोडक्ट निकालने का और उसकी अपन मैकेनिज्म देखेंगे कि इसकी मैकेनिज्म क्या है हेलोफॉर्म अभिक्रिया की, ठीक। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं अपन क्या इसके, ये तो क्रियाकारक हो गया हेलोफॉर्म का 2 ऑन और 2 ऑल। इसके बाद में देखते हैं अपन इसके रिएजेंट ऑफ हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो हेलोफॉर्म अभिक्रिया के अभिकर्मक क्या हैं? तो मैं यहां पर लिख रहा हूं रिएजेंट्स ऑफ हेलोफॉर्म रिएक्शन, हेलोफॉर्म अभिक्रिया के अभिकर्मक। इधर देखो ये लिख रहा हूं मैं, रिएजेंट्स ऑफ हेलोफॉर्म रिएक्शन, हेलोफॉर्म अभिक्रिया के अभिकर्मक। इसके अंदर पहला आएगा क्लोरोफॉर्म का, कि क्लोरोफॉर्म के अंदर कौन सी चाहिए। दूसरा आएगा ब्रोमोफॉर्म का और तीसरा आएगा आयोडोफॉर्म का। तो पहला क्लोरोफॉर्म का क्या है, इधर देखना। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए अपन व्यंजक चूर्ण CaOCl2 प्लस H2O ले सकते हैं। दूसरा क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए अपन NaOH प्लस Cl2 ले सकते हैं। और तीसरा इसको बनाने के लिए अपन NaOCl भी ले सकते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड। ब्रोमोफॉर्म बनाने के लिए अपन NaOH प्लस Br2 ले सकते हैं या NaOBr ले सकते हैं, या अपन लिखते हैं OH माइनस बेस ऑब्लिक Br2 भी ले सकते हैं। यहां पर इधर यहां पर बेस OH माइनस ऑब्लिक Cl2 भी ले सकते हैं। इधर आयोडोफॉर्म के रिएजेंट्स क्या है? ये NaOH प्लस I2 ले सकते हैं। दूसरा ये NaOI ले सकते हैं। तीसरा
ये OH माइनस और ये I2 ले सकते हैं। तो दीज आर रिएजेंट्स ऑफ हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म में अगर क्लोरोफॉर्म बनाना है तो रिएजेंट्स ये लेंगे, क्या, ब्रंजक चूर्ण और H जल, NaOH और Cl2, या NaOCl या क्षार और Cl2। ब्रोमोफॉर्म बनाना है तो NaOH Br2, NaO या OH माइनस या Br2। यदि आयोडोफॉर्म बनाना है तो NaOH और I2 या NaOI या OH माइनस या I2। तो इस प्रकार से ये हेलोफॉर्म सिंथेसिस के रिएजेंट्स हैं, अभिकर्मक हैं। देन आफ्टर इसके बाद चलते हैं इसकी हेलोफॉर्म अभिक्रिया की क्रिया विधि क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर कि मैकेनिज्म ऑफ हेलोफॉर्म रिएक्शन कई बार पूछी जाती है, मैं इसको बताता हूं। तो सबसे पहले मैं हेलोफॉर्म अभिक्रिया की मैकेनिज्म बताता हूं ब्रंजक चूर्ण से, जिसमें अपन क्लोरोफॉर्म का सिंथेसिस करेंगे। तो यहां पर लिख रहा हूं मैं मैकेनिज्म ऑफ क्लोरोफॉर्म, हेलोफॉर्म डाल दें क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म सिंथेसिस, इसकी क्लोरोफॉर्म संश्लेषण की मैकेनिज्म क्या है। ठीक, ये अपन क्लोरोफॉर्म सबसे पहले मैं ब्रंजक चूर्ण से ले रहा हूं COCl2। तो स्टेप फर्स्ट के अंदर क्या होगा, मैं पहले ओवरऑल लिखता हूं यहां पर, ये कंप्लीट रिएक्शन लिख देता हूं इसकी। ये लिया मैंने CH3 CO और ये Z वाला समूह ले लिया। ये यहां पर जो गोला लगा हुआ है क्या है, Z है। ठीक, इसकी क्रिया ब्रंजक चूर्ण COCl2 प्लस जल के साथ कराते हैं तो ये क्लोरोफॉर्म बन जाता CHCl3 प्लस ये Z C डबल बॉन्ड O इसका होल ट्वाइस और ये Ca निकल जाता है बाहर। ठीक, इसकी मैकेनिज्म क्या है, ये तो है रिएक्शन। फिर इसकी मैकेनिज्म देखते हैं आखिरकार क्लोरोफॉर्म बनता कैसे है। ये इसकी मैकेनिज्म लिख रहा हूं। तो स्टेप फर्स्ट के अंदर क्या होगा, स्टेप फर्स्ट में ये ब्रंजक चूर्ण COCl2 ये जल के साथ क्रिया करेगा और जल के साथ क्रिया करके ये बना लेता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2 निकल जाती है बाहर। कि ब्रंजक चूर्ण और जल के साथ क्रिया होगी तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और ब्रंजक चूर्ण बाहर निकल Cl2 बाहर निकल जाती है। इस Cl2 का के दो काम है, पहला है ये करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। दूसरा ये करता है क्लोरीनेटिंग एजेंट की तरह वर्क। तो पहला ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है, दूसरा क्लोरीनेटिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। तो इसमें पहला लिखेंगे अपन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो इधर कि इसकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिएक्शन क्या है, दोनों को समझाता हूं। ये अपन ने अगर मैं यहां पर 2 ये लिया है मैंने 2 ऑन, यदि मैं 2 ऑल ले लूं तो आपको रिएक्शन 2 ऑल से भी समझ में आ जाएगी। ये 2 ऑल से भी प्रोडक्ट यही बनेंगे, ये क्लोरोफॉर्म और ये लवण सॉल्ट। तो जब कभी भी मैं आप रिएक्शन की मैं बोल रहा हूं पूरी की पूरी थ्योरी, जब कभी भी 2 ऑन या 2 ऑल कंपाउंड की क्रिया, जब कभी भी 2 ऑन या 2 ऑल यौगिक की क्रिया हेलोफॉर्म अभिक्रिया के अभिकर्मकों के साथ कराई जाती है तो हेलोफॉर्म बनता है और संगत लवण बनता है। When the 2N or 2-ol reactions carry out in presence of reagents of haloform reaction, then haloform and salt will be formed. The reaction is known as haloform reaction. Okay? कि जब इसकी क्रिया कराएंगे, इसमें मैंने ब्रंजक इसमें क्लोरोफॉर्म सिंथेसिस के बारे में बताया है। इसको मैंने 2 ऑल लूं या 2 ऑन लूं, दोनों से ही क्लोरोफॉर्म बनेगी और ये सॉल्ट लवण बनता है। इसकी मैकेनिज्म बताता हूं। सबसे पहले ये ब्रंजक चूर्ण जल के साथ क्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और Cl2 बनाता है। ये Cl2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है, क्लोरीनेटिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। तो यहां पर मैंने 2 ऑल लिया,
ये 2 ऑल। बहन सेकंड स्टेप में क्या होगा, जो निकलने वाली Cl2 है ये 2 ऑल के साथ क्रिया करेगी। किसके साथ? 2 ऑल के साथ। और 2 ऑल के साथ क्रिया करके इसको ऑक्सीडाइज कर देती है किसके अंदर? 2 ऑल को 2 ऑन के अंदर। ये दोनों की दोनों हाइड्रोजन ये Cl के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं और यहाँ पर ये CH3 C डबल बॉन्ड O ये Z और प्लस ये HCl निकल जाता है बाहर, सॉरी 2HCl बाहर निकल जाता है। ये दोनों H ये प्रतिस्थापित हो जाएंगे Cl2 के द्वारा, अपने को 2 ऑन बन जाता है। क्या बन जाता है? 2 ऑन। तो इसका ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का वर्क हो गया Cl2 का। यदि रिएक्शन आप 2 ऑन से ही स्टार्ट करते हो, यदि रिएक्शन आप 2 ऑन की क्रिया रंजक चूर्ण और जल के साथ कराते हो तो ये ऑक्सीडाइजिंग स्टेप जो होगा ये कैरी आउट नहीं होता है, ये संपन्न नहीं होता है। देन रिएक्शन क्लोरीनेटिंग एजेंट से कार्य करती है। यहां निकलने वाली क्लोरीन है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क नहीं करती है क्योंकि 2 ऑन से ही रिएक्शन लिए। लेकिन 2 ऑन से जब रिएक्शन लेते हो तो पहले क्लोरीनेटिंग एजेंट जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये अपना ऑक्सीडेशन का वर्क करता है, देन क्लोरीनेटिंग एजेंट होगा Cl। क्लोरीनेटिंग एजेंट वर्क करता है। स्टेप थर्ड में क्या होगा? स्टेप थर्ड के अंदर जो अपन ने ये लिया है Cl2 निकला है, ये 2 ऑन के साथ फिर क्रिया करता है और क्या करता है? इसका क्लोरीनेटिंग एजेंट है तो क्लोरीनीकरण करता है। यहाँ पर 3Cl2 ये क्रिया करेंगे तो इसके जो 2 ऑन है इसके एल्फा हाइड्रोजन, इस कार्बोनाइल समूह के पास वाला कार्बन एल्फा है, इसके तीनों अल्फा H क्लोरीन के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। 3HCl बाहर निकल जाता है और ये CCl3 डबल बॉन्ड O और ये Z ये बन जाता है। ठीक, इसका ये क्लोरीनीकरण हो गया। अब रिएक्शन यहां पर ये मोड़ लेती है स्टेप फोर्थ के अंदर। स्टेप फोर्थ में क्या होगा? ये बनने वाला CCl3 C डबल बॉन्ड O और ये Z, इसकी रिएक्शन Z को अपन ऐसे गोले में बंद कर दें, Z लिख दें, बात एक ये गोले के अंदर ही बंद कर सकते हैं या लिख दें। अपन को मैंने यहाँ पर एक कॉमन रिएक्शन जनरल मैकेनिज्म लिख रहा हूं, लेकिन आपको एग्जाम में Z लगाना नहीं है। आपको इसके लिए यहाँ पर या तो कोई एल्किल समूह लगाना होगा या कोई फेनल समूह लगाना होगा या एलिसाइक्लिक समूह लगाना होगा या H लगाना होगा। मैं यहाँ पर जनरल मैकेनिज्म समझा रहा हूँ आपके लिए इसकी हेलोफॉर्म की। ये बनने वाला है ये क्रियाकारक ट्राई क्लोरो कार्बोनाइल डेरिवेटिव, ट्राई क्लोरो कार्बोनाइल व्युत्पन्न। इसकी क्रिया में क्षार के साथ कराता हूं और क्षार क्या बन रहा है यहाँ पर? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो क्लोरीन का रोल प्ले हो गया, यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये OH माइनस आयन सप्लाई करता है। ठीक, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराऊंगा तो ये OH माइनस आयंस में इसके 2 मोल लूं। ठीक, तो यहाँ पर 2 मोल OH माइनस आयन अटैक करेंगे इसके ऊपर, कोई दिक्कत? तो ये Ca+2 तो निकल गया बाहर, ये 2 मोल OH माइनस आयन इसके ऊपर अटैक करेंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाएंगे क्योंकि यहाँ पर OH माइनस आयन है वो नाभिक स्नेही है और कार्बोनाइल कार्बन क्या है? इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन स्नेही। क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स ये OH माइनस यहाँ पर अटैक क्यों करेगा? ये इलेक्ट्रॉन्स इसकी ओर जाएंगे कि ऑक्सीजन की विद्युमता ज्यादा है तो कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, इलेक्ट्रॉन न्यून होगा। जब कार्बन इलेक्ट्रॉन न्यून होता तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पॉजिटिव चार्ज से OH माइनस आयन अटैक कर जाएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो देन प्रोडक्ट यहाँ पर ये यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर नाभिक स्नेही योगात्मक अपक्रिया संपन्न होती है। ये OH यहाँ पर आ गया, ये O माइनस, ठीक, और ये Z समूह। देन इसके बाद क्या होगा? ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन स्टेप है, नाभिक स्नेही योगात्मक, नाभिक स्नेही योगात्मक। अब क्या होगा यहां पर नाभिक स्नेही योगात्मक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन होगी, नाभिक स्नेही योगात्मक प्रतिस्थापन। ठीक है, तो अगले स्टेप में क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पर सप्लाई करेगा और ये दोनों की दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेकर के ये CCl3 निकल जाएगा CCl3 माइनस के रूप में बाहर। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं अगले स्टेप को। ये स्टेप अगला है, ये CCl3 माइनस, ठीक,
प्लस इस OH, ये कार्बन रहा, इस कार्बन को मैंने यहां लिख दिया, इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, एक जुड़ा हुआ है Z, ये लग रहा है Z, गोले के अंदर बन, और क्या है डबल बॉन्ड O, ठीक, और क्या है ये OH लगा देते हैं अपन, ये O और ये H, कोई दिक्कत। ये अपना कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया, क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये 2 मोल ये बना, 2 ही मोल ये बना, 2 मोल से रिएक्शन स्टार्ट है ना, Ca+2 यहां बाहर निकला है, 2 मोल CCr3- बना और 2 ही मोल ये बना। अब क्या होगा, ये क्या होगा, CCl3- संयुग्मी क्षार, संयुग्मी क्षार हो गया है, ये क्या है संयुग्मी अम्ल, संयुग्मी अम्ल, कॉन्जुगेशन एसिड है ये और ये कॉन्जुगेशन बेस है, तो यहां पर एसिड बेस रिएक्शन कैरी आउट होगी, देन एसिड बेस रिएक्शन कैरी आउट होती है तो ये H+ को यहां पर ये H+ को ले जाएगा, जैसे ये H+ को ले जाएगा, मैं यहां पर लिख रहा हूं, ये H+ को लेता है CCl3-, जैसे ही H+ को लेगा तो ये CHCl3 बन जाता है 2 मोल, क्योंकि यहां पर 2 मोल H+ को लेगा, साथ की साथ में ये C डबल बॉन्ड O, ठीक, ये Z और ये O- बन जाता है, ठीक, 2 मोल, और ये O- क्या है, ये O-, ये कार्बोक्सिलेट आयन बन गया, Z यहां पर है, ये कार्बोक्सिलेट आयन बनने वाला कार्बोक्सिलेट आयन Ca+2 आयन के साथ बाइंड हो जाएगा और क्या बना लेगा, कैल्शियम कार्बोक्सिलेट, ठीक, क्या बना लेता है, कैल्शियम कार्बोक्सिलेट। इधर देखो, देन ये बनने वाला Z, C डबल बॉन्ड O, ये O-, ये 2 मोल ये बाइंड होगा Ca+2 के साथ में और क्या बना लेता है ये ZC डबल बॉन्ड O, इसका होल ट्वाइस और ये Ca, तो इस प्रकार से ये सॉल्ट बन जाता है लवण, और ये हेलोफोर प्रक्रिया की कंप्लीट मैकेनिज्म कैरी आउट होती है। मैं वापस से रिपीट करता हूं इसको, एक एक स्टेप को समझना, चाहे 2 ऑन लें या 2 ऑल लें, दोनों से ही ये बनेगा, क्लोरोफॉर्म बन रहा है और ये सॉल्ट बन रहा है। जब कभी भी 2 ऑन या 2 ऑल की क्रिया हेलोफॉर्म अभिक्रिया के अभिकर्मकों से कराई जाती है तो हेलोफॉर्म बनता है और संगत लवण बनता है। अब बात ये आती है कि स्टेप फर्स्ट के अंदर क्या होगा कि ब्रंजक चूर्ण, इसकी मैकेनिज्म बता रहा हूं, ब्रंजक चूर्ण से स्टार्ट किए तो ब्रंजक चूर्ण इस H2O के साथ क्रिया करेगा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा और Cl2 बना लेगा। निकलने वाली Cl2 है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह और क्लोरिनेटिक एजेंट की तरह वर्क करेगी। अब किस प्रकार से वर्क करती है, यहां अगर मैंने 2 ऑन कंपाउंड लिया है तो 2 ऑन कंपाउंड लेने पर ऑक्सीडाइजिंग जो एजेंट का जो वर्क है वो Cl2 नहीं कर पाएगी, लेकिन यदि मैंने 2 ऑन लिया है तो 2 ऑन लेने पर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला स्टेप है, ये Cl2 का ये होगा, ये Cl2 इसके साथ क्रिया करेगी, इसके दोनों H को लेकर के ये 2HCl बाहर निकल जाएगा और इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है 2 ऑल का 2 ऑन में, ओके। देन 2 ऑल और 2 ऑन का 2 ऑन में ऑक्सीडेशन होने के पश्चात फिर अगला स्टेप आएगा क्लोरिनेटिंग एजेंट जो वर्क करता है वो वाला, ये Cl2 इसके एल्फा कार्बोनाइल कार्बन के पास वाला कार्बन एल्फा है, इसके तीनों एल्फाओं को HO को Cl प्रतिस्थापित कर देती है और ये CCl3 C डबल बॉन्ड और ये Z बन जाता है। ये बनने वाला ये इसमें ये कार्बोनाइल कार्बन ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफिलिक साइट होगी, इसके अंदर ये कार्बोनाइल कार्बन एक प्रबल नाभिक स्नेही जगह होगी, इसके ऊपर ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का OH- आयन ये प्रबल नाभिक स्नेही है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन स्नेही है, तो यहाँ पर नाभिक स्नेही योगात्मक अपक्रिया संपन्न होगी, ये नाभिक स्नेही OH- आयन अटैक करेगा, इसके 2 मोल ले लिया मैंने, ठीक, 2 मोल OH- आयन सप्लाई हो रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली इधर आएंगे, ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये CCl3OH ये O नेगेटिव और ये Z। इसके बाद क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेकर के CCl3- के रूप में बाहर निकल जाता है, ये संयुग्मी क्षार बन गया, ये संयुग्मी अम्ल बन गया, ठीक। उसके बाद ये CCl3- H+ लेगा, ये क्लोरोफॉर्म बना लेता है, क्या बना लेता है, क्लोरोफॉर्म, क्योंकि यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन होगी। जब ये CCl3- निकलता है, क्योंकि CCl3- एक बहुत अच्छा बेस्ट लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप का मतलब
निकलने वाला समूह। तो यहाँ पर नाभिक स्टेज योगात्मक हुई है, यहाँ पर ये होगी प्रतिस्थापन। सॉरी, सब्स्टिट्यूशन का मतलब प्रतिस्थापन, ये प्रतिस्थापन होगा। देन CCl3 माइनस संयुग्मी क्षार बन जाएगा। ये CCl3 माइनस H प्लस लेकर के क्लोरोफॉर्म बना देता है। ये कार्बोक्सिलेट आयन बन जाता है। कार्बोक्सिलेट आयन Ca+2 आयन के साथ क्रिया करके कैल्शियम कार्बोक्सिलेट बना लेता है। इस प्रकार से ये हेलोफॉर्म क्रिया की मैकेनिज्म कैरी आउट होती है। अब मैं यहाँ पर ये बोल रहा हूँ, इसका कंक्लूजन क्या निकलता है इस हेलोफॉर्म क्रिया की मैकेनिज्म से। तो इस अभिक्रिया की मैकेनिज्म से कंक्लूजन निकलता है कि ये 2 on या 2 all में जो मिथाइल समूह होता है, कंक्लूजन देख लीजिए, 2 on या 2 all में जो मिथाइल समूह होता है, ये मिथाइल समूह हेलोफॉर्म में बदल जाता है। और जबकि शेष बचा हुआ भाग में जितने कार्बन बचते हैं, शेष उतने ही कार्बन का संगत लवण बन जाता है, अर्थात कार्बोक्सिलेट आयन बनता है और कार्बोक्सिलेट आयन लवण का निर्माण करता है। ठीक, तो ये इसकी अभिक्रिया की क्रियाविधि से निष्कर्ष निकलता है। मैं इसके एग्जांपल्स करवाऊंगा आपके लिए, यहाँ पर मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ 1-2, तो आपको एग्जांपल्स करने। देन मैं आपको ये पूछूंगा कि कौन एलोफॉर्म अभिक्रिया देता है, कौन एलोफॉर्म अभिक्रिया नहीं देता है। तो इधर देखो इसके एग्जांपल्स, मैं एग्जांपल्स लिख रहा हूँ ब्लैक बोर्ड पर, उसको आपको सॉल्व आउट करना है। मेरे साथ साथ ही आप इनको सॉल्व आउट करोगे, हल करोगे। इधर देखो, ये एग्जांपल लिख रहा हूं मैं। CH3 डबल बॉन्ड O, ये CH3, ये लिया अपन ने एसीटोन, इसकी क्रिया NaOH प्लस X2 के साथ करा दी। दूसरा, ये CH3C डबल बॉन्ड O, ये C6H5 ले लिया, इसकी क्रिया अपन ने NaOI के साथ करा दी। तीसरी रिएक्शन, तीसरी ले रहा हूं मैं, ये CH3CH2OH, इसको मैं अपन ऐसे लिख सकते हैं CH2OH, CHOH और ये H, इसकी क्रिया अपन ने NaOH प्लस Br2 के साथ करा दी। तो ये 3 रिएक्शन लिखवा रहा हूं, फिर अगली रिएक्शन लिखवाऊंगा। तो सबसे पहले क्या देखना है, ये मिथाइल समूह कन्वर्ट होगा किसके अंदर, हेलोफॉर्म के अंदर। जो संगत अपन ने हेलोजन लिए, यहाँ पर X लिया है तो ये बनाएगा CHX3, ठीक, ये बनाएगा CHI3, और ये Br2 लिया है तो ये बनाएगा CHBr3, ये तो हेलोफॉर्म बन गया। देन अब यहाँ पर कितने कार्बन शेष बचे, 1 और 2, तो ये 2 कार्बन का ये कार्बोक्सिलेट आयन O- होगा, O- से क्या जुड़ जाएगा, Na+, ओके, ये सोडियम एसीटेट बन जाएगा लवण। ये एरोफॉर्म रिएक्शन कैरी आउट होती है, प्रोडक्ट निकल जाएंगे। यहाँ पर क्या लिया, Na+ लिया, तो यहाँ पर कितने कार्बन है, C6H5 और ये कार्बन, तो इसका लवण क्या बन जाएगा, C6H5, ये C डबल बॉन्ड O और ये O- और ये Na+। इसके अंदर क्या है, कितने कार्बन है, 1 कार्बन ही है। 1 कार्बन का अम्ल क्या होता है, फॉर्मेट अम्ल, और फॉर्मेट अम्ल से क्या बनेगा, फॉर्मेट आयन, और फॉर्मेट आयन Na+ के साथ बाइंड होकर के सोडियम फॉर्मेट बना देता है। इस प्रकार से इसके हम प्रोडक्ट्स निकाल लेते हैं। किसी को कोई आपत्ति हो तो मेरे से डिस्कस कर सकता है। ये मिथाइल समूह कन्वर्ट होगा हेलोफॉर्म के अंदर, और शेष में जितने भी कार्बन बचते हैं, शेष उतने ही कार्बन के कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण बना लेता है। इसकी मैं मैकेनिज्म लिखना चाहूँ, आपको कहें तो आपत्ति नहीं हो तो आपको मैं इसकी मैकेनिज्म बता दूं। NaOH के साथ N और X2 के साथ इसकी अभिक्रिया की क्रियाविधि कैसे संपन्न होती है, तो उसको भी देख लीजिए आप। इधर कि इसके साथ कैसे मैकेनिज्म संपन्न होती है इसकी एलोफॉर्म की, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, कई बार जी मेंस के अंदर, एडवांस के अंदर आई होंगी। ठीक, मैं इसकी मैकेनिज्म बताता हूं। ये मैंने कोई क्रिया कारक लिया CHOH, और ये समूह ले लिया मैंने फेनल, इसकी क्रिया करवाता हूं मैं। फेनल को मैं =5 भी बोल सकता हूं इस प्रकार से, ठीक, या pH भी बोल सकता हूं, ठीक। इसकी क्रिया NaOH
प्लस X2 के साथ कराता हूं तो ये CH मिथाइल समूह